पड़ोसी बांग्लादेश में सुलगती आग अब लपटें बनकर हमारी सरहदों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यह वही मुल्क है जिसे कभी अपने पैरों पर खड़ा होना भारत ने सिखाया था, लेकिन आज वही पड़ोसी हदें भूलकर भारत जैसे महाबली को आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा है वह सिर्फ सियासी उथल पुथल नहीं, बल्कि भारत के धैर्य की खुली परीक्षा है। अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, जिस तरह भीड़तंत्र ने एक मासूम की जान ली, उसने नई दिल्ली में चिंता नहीं बल्कि गुस्से का तूफान खड़ा कर दिया है। शेख हसीना के जाने के बाद वहां की सत्ता जिस तरह भारत विरोधी सुर अलाप रही है, वह शायद यह भूल बैठी है कि यह 1971 वाला भारत नहीं है। यह नया भारत है जो जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर जवाब देना जानता है। सवाल यह है कि अगर पानी सच में सिर से ऊपर चला गया और जंग छिड़ गई, तो क्या बांग्लादेश का वजूद टिक पाएगा? क्या उसकी सेना भारत के सामने 24 घंटे भी टिक सकेगी? क्या चीन और पाकिस्तान वाकई कुछ कर पाएंगे या सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाएंगे? अब जरा हकीकत की जमीन पर उतरते हैं। एक तरफ 140 करोड़ आबादी वाला भारत है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश जिसका डिफेंस बजट भारत के एक बड़े राज्य की पुलिस बजट से भी कम है। यह मुकाबला बराबरी का नहीं है, यह हाथी और चींटी की लड़ाई है। सबसे पहले आसमान की बात करें। आधुनिक युद्ध हवा में जीते जाते हैं और यहां तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म है। बांग्लादेश के पास करीब 100 पुराने लड़ाकू विमान हैं, जिनमें ज्यादातर चीनी और आउटडेटेड तकनीक पर आधारित हैं। दूसरी तरफ भारत के पास 1000 से ज्यादा आधुनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस और मिराज 2000 जैसे घातक प्लेटफॉर्म। अगर हालात बिगड़े तो भारतीय वायुसेना को ढाका के ऊपर हवाई वर्चस्व कायम करने में शायद 1 घंटे से भी कम समय लगे। बांग्लादेश के एयरबेस तबाह हो जाएंगे इससे पहले कि उनके रडार पूरी तरह काम कर पाएं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बिना चेतावनी उनके कमांड सेंटरों को खामोश कर देंगी। जमीन पर तस्वीर और भी डरावनी है। बांग्लादेश के पास करीब 600 पुराने टैंक हैं, जबकि भारत के पास लगभग 6000 आधुनिक टैंक, T-90 भीष्म, अपग्रेडेड T-72 और अर्जुन। संख्या ही नहीं, तकनीक और अनुभव में भी जमीन आसमान का फर्क है। अगर भारतीय बख्तरबंद दस्ते आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए बांग्लादेश के पास कोई ठोस दीवार नहीं होगी। समंदर में तो कहानी और साफ है। बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था बंगाल की खाड़ी पर निर्भर है, और 2025 में बंगाल की खाड़ी का असली बॉस भारतीय नौसेना है। 2 विमानवाहक पोत, दर्जनों युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियां। एक नेवल ब्लॉकेड ही बांग्लादेश की सांसें रोकने के लिए काफी होगा। बिना एक गोली चलाए उसकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ सकती है। अब पैसा और रसद। बांग्लादेश का रक्षा बजट $1 अरब से भी कम है, जबकि भारत $40 अरब से ज्यादा खर्च करता है। भारत के पास सैटेलाइट सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अपना नेविगेशन सिस्टम है। युद्ध की स्थिति में बांग्लादेश का संचार तंत्र मिनटों में ठप किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान की मदद की बातें सिर्फ भ्रम हैं। पाकिस्तान खुद आंतरिक संकट में डूबा है और चीन के लिए भारत को सीधे चुनौती देना आसान नहीं। मलक्का स्ट्रेट से लेकर हिमालय तक भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत है। भारत की सैन्य नीति अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं रही। खतरा महसूस होते ही जवाब दिया जाएगा, तेज, सीमित और निर्णायक। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पास पीछे हटने की जगह ही नहीं है। 3 तरफ भारत, एक तरफ समंदर। भारत की असली ताकत उसके हथियार नहीं, बल्कि उसके अनुभवी और जुझारू सैनिक हैं, जिन्होंने पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और बर्फ हर मोर्चे पर युद्ध देखा है। दूसरी ओर बांग्लादेश की सेना का अनुभव मुख्यतः आंतरिक सुरक्षा तक सीमित रहा है। यूनुस सरकार को समझना होगा कि भारत के सब्र को कमजोरी समझना एक ऐतिहासिक भूल हो सकती है। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो जवाब ऐसा होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी।